हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में आज अपन एक एसएससी सीजीएल मेंस का मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं। इसमें दिया गया कि 444 है, इसकी घात है 9235 और ये फैक्टोरियल दिया गया है। ये सारे जो पावर है फैक्टोरियल में है। आपने को पूछा है कि इस सीरीज का यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाएकांक क्या होगा। देखिए कभी भी अपन इकाएकांक निकालते हैं तो आपको पता है, ये अपन ने पढ़ा भी है कि जो इकाई का जो अंक होता है वही आपको लेके चलना है। तो 444 में से अपन क्या लेंगे, खाली 4 लेंगे। ठीक है, अब पावर में देखिए हमेशा 4 का भाग देते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट आपको लेके चलने हैं। जब फैक्टोरियल की बात होती है, जैसे फैक्टोरियल पावर में 4 का भाग देंगे। जब फैक्टोरियल अपन 4 की बात करेंगे, ये होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। कहीं भी फैक्टोरियल 4 या इससे बड़ी संख्या आएगी उसमें 4 इंटू में आएगा ही आएगा। इसका मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा। तो पावर कितनी ले लेते हैं, 4। ऐसे अगले में 2 की घात 4 हो जाएगा, उससे अगला हो जाएगा 8 की घात 4, लास्ट वाला हो जाएगा 9 की घात 4। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए 4 की घात 4 हो या 4 की घात इवन हो, ठीक है, हमेशा जब भी 4 की घात इवन होगी, सम होगी, तो उसका इकाई अंक 6 होता है। 2 की घात 4 होगी तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6, 16 होता है। 8 की घात 4 तब भी इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। और 9 की घात 4, जब भी 9 की घात जो है वो सम होगी, इवन होगी, तो इकाई अंक 1। इन सबको प्लस कर देंगे तो आ गया 19। तो यूनिट डिजिट जो अपना है वो अपना क्या आ जाएगा, इसका 9। तो 9 इसका आंसर है। ओके, अगला देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि सरल रेखा 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 के मूल बिंदु से लंबवत दूरी क्या होगी। कभी भी आपको इस टाइप से एक लाइन दे रखी हो और उसकी किसी पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालनी हो, जैसे आपके पास लाइन है कि ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, और एक पॉइंट आपको दिया गया है x1 y1। पूछे कि इस लाइन की इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, लंबवत दूरी। तो देखिए ये होता है मोड। मोड इसलिए लेते हैं ताकि डिस्टेंस हमेशा, देखिए आपको पता है कि पॉजिटिव होती है, कभी भी दूरी माइनस में ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये होगा ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे वैल्यू आप पुट करते हो a, तो a का मान देखिए ये कितना है, 3। b का मान कितना है, 4। तो a तो 3 है और x1 यानी मूल बिंदु से बात कर रहा है, तो पॉइंट अपने पास है 0 0। तो जब इसको इंटू कर दोगे 0 से इसको भी, तो ये दोनों तो क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। प्लस c, c अपने पास इसका कितना है, ये है 5। ठीक है, ये c है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इन 3 का वर्ग करेंगे 9 और 4 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 16। और ये किस में लेना है, मोड में, क्योंकि डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। तो ऊपर तो अपने पास 5 है, नीचे देखिए 9 और 16 का रूट यानी 25, 25 का रूट कितना आएगा, 5। 5 में 5 का भाग देंगे तो अपने पास जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी 1 इकाई यानी 1 यूनिट। ठीक है, अगला देखिए ax1 प्लस by1 प्लस सी। ठीक है, ये सी है। अगला देखिए, इसमें कह रहा है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 15, 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए एक इस काम को कर रहा है 15 दिन में, बी इस काम को कर रहा है 6 दिन में, और सी इस काम को कर रहा है कितने दिन में, 12 दिन में। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहां से इनका एलसीएम ले लेते हैं। वो अपने पास क्या आ जाता है, कुल कार्य आ जाता है। तो 15, 6, 12 का आप एलसीएम लोगे तो देखिए 60 में सभी का भाग जा रहा है। लेकिन कह रहा है कि 1/8 कार्य पूरा हो गया, तो जब 60 का आप 1/8 निकालोगे तो पॉइंट में आएगा, तो उसका डबल कर दीजिए, आप 120 भी मान सकते हो। तो मान लिया कुल कार्य कितना अपने पास, 120। ए टोटली 120 यूनिट 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 8। बी एक दिन में कितना करेगा, 20। और सी एक दिन में कितना करेगा, 10। ठीक है, अब देखिए टोटल अपने पास 120 है और इसका 1/8 कार्य हो गया, तो 8 का भाग दोगे कितनी बार गया, 15 बार। यानी 15 यूनिट इन तीनों ने काम कर दिया। इसके बाद सी ने काम छोड़ दिया। तो अब जो रिमेनिंग काम बचा हुआ अपने पास, शेष कार्य, वो कौन कर रहा है, ए प्लस बी, दोनों मिलके कर रहे हैं। टोटल 120 है, इसमें से 15 हो गया, तो रिमेनिंग आपके पास कितना बचा, 105। और ये रिमेनिंग कौन कर रहा है, ए और बी। एक दिन में 8 करेगा, बी एक दिन में 20 करेगा, टोटल एक दिन में कितना होगा, 28। तो 105/28 ये इनको टाइम और लगेगा। अपने को पूछा है
कार्य पूरा होना में यानी टोटल टाइम पूछा है, तो पहले देखिए इन तीनों ने काम किया था और पहले कितना काम किया था 15 यूनिट। तो कितना टाइम लगा, ये एक दिन में 8 किया, ये 20 करता, ये 10 करता, तो 15 कितने दिन में करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे यानी डिवाइड किससे कर देंगे 38 से। तो ये अपने पास क्या आएगा, इसका टोटल टाइम आएगा। तो अब बस कैलकुलेशन करनी थी। देखिए 28 आपका क्या होता है 14 इंटू 2, 38 क्या होता है 19 इंटू 2। इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 19 को 4 से करेंगे 76, 7 19 और 7 26, ठीक है। और इंटू किससे कर देंगे 2 से। ये अपने पास इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 26 दूनी 52, 520 और 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना 532। 28 का जब इसमें भाग देंगे तो देखिए 14 दुना 2, 28 पूरा पूरा जाएगा, इसका कितनी बार जाएगा 19 बार। तो 19 को किससे गुणा करना है 105 से। तो 19 को 100 से करेंगे तो 1900 और 5 से करेंगे तो 95। तो ये आ जाएगा 1995 प्लस 38 का देंगे यानी 19 गुणा 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 14 बार। लगातार दो संख्याएं हैं उनको गुणा करना, जैसे 14 गुणा 15, तो 14 का वर्ग कीजिए 196 और उसमें कितना प्लस कर देंगे 14, तो ये कितना हो जाएगा 210। इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए 5 इधर दे दोगे तो 2000 और ये 22, तो ये आ गया अपने पास 2205। और इसमें किसका भाग देना है 532 का, इसमें भाग देंगे। इसमें कितनी बार जाएगा, देखिए 4 बार पूरा पूरा जाएगा। 5 चौक 20, 2000, 4 ते 12, 2120 और 8 2128 हो गए, ठीक है। 2128 अपन माइनस कर देंगे तो 72 और 5 77, यानी ये बचेगा 77/532, ठीक है। अब देखिए ये कट रहा है किससे, 7 से कट रहा है 11 बार, और ये 7 से अपना कट जाएगा कितनी बार, 7 से कटेगा कितनी बार 7 बार 49, 4 और ये 6। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 4 से 11/76। यानी सेम वही क्वेश्चन है जो नॉर्मल अपन करते हैं, एलसीएम लेना है। जितना काम हो गया वो माइनस कर दिया, बचा हुआ कौन करेगा, उसका जो दोनों का एक दिन का ऐड करके डिवाइड करना था, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे दिया tan a प्लस टेन बी बराबर a है, कोट a प्लस कोट b बराबर b है, तो कोट a प्लस b का मान अपने को पूछा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मान आपको पूछा है वो पूछा है कोट ए प्लस कोट बी। ये जो दिया है इसको एक बार थोड़ा सा देखते हैं। कोट ए को लिख सकते हैं अपन 1/10 a, प्लस कोट बी को लिख सकते हो 1/10 b, बराबर आपके पास है बी। यहां से अपन एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 10 a 10 b, ऊपर बचेगा 10 b प्लस 10 a, बराबर अपने पास है ए। देखिए कोट को अपन ने किस में चेंज किया है 10 में, क्यों, क्योंकि देखिए आपको पता है कि 10 a प्लस 10 b का मान अपने को पता है, इसमें चेंज करेंगे तो एक बार तो इनटू में आएगा, एक बार क्या आएगा प्लस में। तो यहां से देखिए सॉरी बराबर क्या था बी था, 10 a प्लस 10 b का मान अपने पास है कितना a, वो यहाँ पे रख देंगे अपन। तो ये अपने पास आ गया a अपॉन b को मैं इधर ले आऊंगा a अपॉन b और इसको आगे ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 10 a इंटू 10 b। तो ये 10 a 10 b का मान आ गया अपने पास a अपॉन b। 10 a प्लस b का भी है a और प्लस 10 b का। अब देखिए ये पूछा है कोट a प्लस b, तो इसका फॉर्मूला आपको लगाना है कोट a प्लस b और इसको 10 के रूप में लिख दीजिए, ठीक है। या आपको जो कोट का यदि याद नहीं है, आपको 10 का याद है, तो इसको क्या कर सकते हो आप उल्टा करके 10 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे, जैसे कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 a प्लस b। यदि कोट का कई बार क्या होता है याद नहीं होता है तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो 10 a प्लस बी का यदि आप फॉर्मूला लगाओगे, कोट में क्या होगा, जो 10 वाली जो नीचे वाली स्टेप है वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली 10 a प्लस 10 b वाली नीचे आ जाती है, ठीक है। तो 10 a प्लस बी क्या होता है 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 - 10 a 10 b होगा, तो वो इधर ऊपर आ जाएगा, यानी 10 a 1 - 10 a 10 b, ठीक है। तो ये याद है तो ठीक है, नहीं तो आप इस टाइप से भी इसको सोल्व कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे 10 a 10 b की वैल्यू अपने पास है a अपॉन b, तो ये हो जाएगा 1 - a अपॉन b अपॉन 10 a प्लस 10 b का मान आपके पास a है। अब a का इन दोनों में अलग अलग भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/a माइनस a अपॉन b और अपॉन में आपके पास a है, तो a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/a माइनस 1/b। तो ये इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 1/a माइनस 1/b। ओके, अगला देखिए,
यहाँ पे एक आपको सीरीज दी है, पूछा है कि 10 इसके यदि टर्म हो तो उनका टोटल क्या होगा। देखिए ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, यदि डायरेक्ट याद है तो आपको खाली टिक करना है, ठीक है। देखिए एक बार मैं बता देता हूँ कि आपको इस टाइप से सीरीज दे रखी हो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 टाइम 9। ये यदि सीरीज अपने पास चल रही है और इसके एन टर्म यदि आपके पास हैं और इसका यदि अपने को टोटल निकालना है कि इसके एन पदों का टोटल अपने पास क्या होगा, ठीक है। तो ये होता है अपने पास 10 इंटू 10⁻n-1 अपॉन 9 और माइनस का आपका 9n, ठीक है। ये डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपन इसको बेसिक में पढ़ते भी हैं कि कैसे होता है, क्योंकि अपन क्या इसको 9 को क्या लिखेंगे 10-1, ये 100-1, ये 1000-1। तो -1 वाला तो कितनी बार आ रहा है n बार, तो वो तो आपका 9n हो जाएगा। और 10, 100, 1000 वो आपकी एक एपी बनती है, तो उसके n पदों का टर्म जो योगफल है ये है। ये यदि आपके डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको चेंज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए यहाँ पे एक तो n का मान दे दिया कि 10 टर्म लेने हैं। अब देखिए 6 है, तो ये क्या किया इसने कि जैसे 6 इसमें से मैं कॉमन ले लूंगा तो सीरीज क्या बचेगी 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 प्लस, इस टाइप से 10 टर्म। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक को इसको 9 से गुणा कर देंगे, तो 9 से इधर इंटू करूंगा, 9 से इधर इंटू करूंगा तो सारे 9 बन जाएंगे। तो ये क्या होगा, जैसे ये सारे 9 बन गए तो आपको पता है कि इसके लिए ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे रख देंगे अपन वैल्यू, देखिए 6/9 तो आएगा ही आएगा, तो 6/9 और 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा 81, ठीक है। अब देखिए अंदर अपने पास है 10 और 10 की पावर n, कितने टर्म है 10 है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 10 -1 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 90। इसको अंदर लोगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 11, तो ये हो गया 6/81, ये हो गया आपका 10 की पावर 11 -10 और ये हो गया -90, यानी ये बन जाएगा माइनस का 100। तो इसका आंसर आएगा 6/81 10 की पावर 11 -100, ए इसका क्या होगा आंसर होगा। तो ये ध्यान रखना, यदि ये आपको याद है कि 10 इंटू 10 की पावर n-1 -9n/9। अब जो भी संख्या दे रखी है, जैसे 6 दे रखी है तो बाहर आपका 6 आएगा, ठीक है। या इस टाइप से आपको दे दे 7 + 7 7 + 7 7 7, तो बाहर आपका 7 आ जाता, ऊपर नीचे फिर 9 से इंटू करते तो ये क्या हो जाता 7/81, फिर जितने टर्म दिए वहां आप n का मान रख दीजिए, वो आपका आंसर हो जाता। तो बाहर इस टाइप से आएगा। यदि ये आपने सोल्व किया इस टाइप का क्वेश्चन तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक अलजेब्रिक क्वेश्चन दिया है, a² + b² इंटू a - b माइनस a - b का होल स्क्वायर अपन ये दिया है। आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि यहाँ पे a - b है और यहाँ भी a - b है, तो a - b को क्या करेंगे बाहर कॉमन ले लेंगे डायरेक्ट। तो a - b को आप बाहर कॉमन लोगे तो यहाँ पे देखिए बचा ये वाली टर्म बचेगी a² + b², a - b बाहर आ गया, इधर बचा माइनस, इसमें से पावर 3 है, इसमें से एक बाहर आ गया तो यहाँ पे कितनी पावर बचेंगी 2। तो इसका अपन होल स्क्वायर करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² -2ab, यही होता है। लेकिन देखिए इसके पहले माइनस है तो ये माइनस क्या होगा अंदर गुणा होगा, तो ये माइनस होगा, ये भी आपका माइनस होगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। नीचे क्या होगा ए बी कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा a - b। अब अपना क्या होगा कि a - b जो है ऊपर नीचे ये आपस में क्या हो जाएगा a - b से a - b कैंसिल, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, b² से b² कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास बचा 2ab, नीचे आपके पास बचा ab, ab से ab कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर है वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है एक बैग में 20 पैसे 50 पैसे 1 रुपए के कुल 100 सिक्के हैं, कॉइन आपको दिए हैं 7 8 5 के अनुपात में है। देखिए एक तो अपने पास है 20 पैसे वाले, एक है 50 पैसे वाले और एक है 1 रुपए वाले। इनका रेशियो अपने को दिया है, कॉइन का रेशियो दिया है डायरेक्ट 7:8:5 और कितने सिक्के दिए गए हैं 100 सिक्के। पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो। देखिए टोटल अपने टोटल के नीचे टोटल लेंगे तो ये कितना हो गया 8 7 15 5 20, 20 का भाग दे देंगे, जो पूछा उससे इंटू कर दीजिए। कौन से पूछे 50 पैसे वाले, तो 50 पैसे वाले कॉइन कितने 8, तो 8 से मैं गुणा कर दूंगा, तो 50 पैसे वाले आपके जो कॉइन है वो कितने आ जाएंगे 40 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये पूछा है बस आपको। अगला देखिए
देखिए इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 600 मत अवैध इनवैलिड घोषित हो गए। ठीक है, विजेता उम्मीदवार वैध मतों के 75% मत प्राप्त कर 1500 मतों से जीत गया। यानी इसको 75 मिल रहा है वैलिड का, तो हारने वाले को वैलिड का कितना मिला है 25, तो दोनों में डिफरेंस है 50% का वैलिड का। पूछा मतदाता सूची में टोटल कितने मत थे, कुल मतों की संख्या। देखिए इसको आप एक लाइन में कर सकते हो, कैसे, जैसे मतों की कुल संख्या थी मतदाता सूची में, मान लीजिए एक्स थी। अब 20% ने वोट नहीं डाले, तो बचे हुए कितने लोग अपने पास हैं जिन्होंने वोट डाले हैं, तो वो वोट डाले हैं 4/5 एक्स ने। 80% ने तो डाले, तो वो हो गया 4/5। ये वोट डाले गए थे, कास्ट हुए थे, इसमें से क्या हुआ कि 600 जो वोट थे वो अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड हो गए। तो ये इनवैलिड हो गए, तो इसमें से माइनस कर देंगे, वही तो दोनों के बीच में बटेंगे, तो ये माइनस मैंने इसमें से कर दिया। ठीक है, ये वैलिड वोट आ गए। अब इसका 75% तो जीतने वालों को मिला है, तो हारने वाले को इसका 25 मिला है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है 50% का, यानी 1/2 का। और वो किसके बराबर दिया गया है, वो आपको दिया गया है 1500 के बराबर। सिंपल सा, ये 2 इधर आ जाएगा तो 15 × 3, सॉरी 15 × 2, ये आपके पास आ गया 3000। ठीक है, ये -600 इधर आगे 3000 में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3600, तो ये आ गया 4/5 एक्स बराबर 3600। 4 से काट दोगे इसको कितनी बार 900, और 900 × 5 आपका कितना आ जाएगा, इसका आंसर 4500। तो डायरेक्ट आप इसको एक लाइन में भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे करा x माइनस ए इज टू एक्स माइनस बी इज टू एक्स माइनस सी इक्वल टू में दिया 11:9:5। ये अपने को दिया x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए बी सी का अनुपात अपने को पूछा है। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन इस टाइप के अपन पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो अपने पास है x माइनस ए एक्स माइनस बी, आपको पता है कि रेशियो में होता है तो इनको अपन फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, या इक्वल में जो दिया है इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं कि x माइनस ए अपॉन 11। ठीक है, इसको लिख सकते हैं x माइनस बी अपॉन 9 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं x माइनस सी अपॉन 5। इस टाइप से इनको लिख सकते हैं। इक्वल में कोई भी मैं कांस्टेंट मान लेता हूं k, तो यहां से क्या होगा कि x माइनस ए बराबर आपके पास आ गया 11 के, x माइनस बी बराबर आपके पास आ गया 9 के, x माइनस सी बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 5 के। अब देखिए इन तीनों को प्लस कर दें, क्योंकि यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी है, तो इनको प्लस आप करोगे तो x x x कितना हो गया 3x, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो माइनस बाहर रखेंगे तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर आपके पास हो जाएगा 25 के। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का मान यहां से आपके पास कितना है 2x, और 3x में से 2x घटा दोगे तो ये आ जाएगा x। x बराबर आपके पास आ जाएगा 25 के। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए आपको पूछा है a अनुपात b अनुपात c, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप इनके वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे x का मान आपके पास कितना आया, x का मान आया 25 के, यहाँ पे मैं रख दूं 25 के, ए को इधर लेके आऊंगा तो ये प्लस का होगा, 11 इधर आके माइनस हो जाएंगे, 25 में से 11 गए तो ए का जो मान है वो अपने पास आ जाएगा 14 के। बी की बात करें तो ये 25 में से कितने माइनस करोगे 9, तो 25 में से 9 माइनस करोगे तो बचेंगे 16 के। सी की बात करें तो 25 में से 5 गए 20 के। अब रेशियो लेंगे तो के कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 7 बार कटेगा, 2 से 8 बार कटेगा, 2 से 10 बार, तो इसका जो आंसर है वो आएगा 7:8:10। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे दिया यदि ए बी सी तीनों ऋणात्मक संख्याएं हैं माइनस में, तो a प्लस बी प्लस सी -1 है, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इंटू 1/abc का अधिकतम मान। देखिए मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तीनों बराबर होंगे इसका मतलब a भी आपका -1/3 है, b भी आपका -1/3 है, और c भी आपका 1 -1/3 है। तीनों की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/-1/3 प्लस 1/-1/3 प्लस 1/-1/3। ठीक है, इनटू में है 1/a इंटू बी इंटू सी, तो -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3। देखिए 3 ऊपर आ जाएगा, इधर भी 3 इधर भी 3 ऊपर, और ये क्या हो जाएगा -3 -3 -3 यानी माइनस का 9 इंटू
यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे, माइनस गुणा माइनस प्लस गुणा माइनस माइनस, 3 गुणा 3 27, ये ऊपर चला जाएगा। ये आ गया माइनस माइनस आपका प्लस, 27 को आप 9 से गुणा करोगे 18, ठीक है, 6 24, ये आपका आ जाएगा 243। तो इसका जो आंसर आएगा, मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो अपनी कितनी आ जाएगी, 243। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब तीनों या जो भी आपको दिया वो सारे आपस में क्या हो, बराबर। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि एक 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब पिरामिड का आयतन क्या है, जिसका आधार एक वर्ग है, जिसका विकर्ण 6√2 है। देखिए पिरामिड का आयतन की अपन बात करें वॉल्यूम की, ये होगा 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, गुणा इसकी ऊंचाई। तो देखिए 1/3 आधार के क्षेत्रफल की बात करें, ये आपके पास एक वर्ग है जिसका विकर्ण आपको 6√2 दिया है, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, 6, क्योंकि विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू साइड, तो साइड कितनी आ गई, 6। तो आधार का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर यानी 6 गुना 6, ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी, 12। इसको सोल्व कर लेंगे, 12 गुणा 6 72 और 3 गुणा 72, तो ये आ जाएगा अपने पास। अच्छा काट दिया गलत, 3 दूनी 6, ठीक, 72 दूनी कितना आ जाएगा, 144। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 144, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 30 डेसीमीटर चौड़ाई, 12 डेसीमीटर गहरा एक नाला 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी का प्रवाह कर रहा है, 30 मिनट में कितने क्षेत्र की सिंचाई होगी यदि ठहरे 8 सेंटीमीटर ठहरे पानी की आवश्यकता हो। यानी ये उस खेत की आपको क्या दी है, हाइट दी है, और एरिया आपको पूछा है। आपको पिछले पेपर में ऐसा मैंने बताया था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो आपस में क्या करना होता है, बराबर। देखिए एक नाला है, ये मान लीजिए आपको कोई भी आयतन होता है उसमें 3 यूनिट होते हैं, दो आपको ये यूनिट दी गई है, तीसरी अपने को निकालनी है। तो यहाँ से देखिए इसकी चौड़ाई दी है 30 डेसीमीटर, आंसर देखिए मीटर में है, तो सबको मैं मीटर में चेंज कर देता हूँ। डेसीमीटर है, इसमें 10 का भाग दे देंगे। फिर है लंबाई 12, गहराई यानी हाइट दी है 12, तो 12/10 डेसीमीटर में है। अब देखिए लेंथ की यदि बात करें, तो लास्ट क्लास में आपको बताया था कि लंबाई यदि आपको निकालनी, इस टाइप से कहेगी बेलनाकार पाइप है, कुछ भी आपको दिया है, तो लंबाई यानी दूरी की मैं बात करूं तो वो होती है स्पीड इंटू टाइम। तो यहां से देखिए इसकी स्पीड दी गई है कितनी, 100 किलोमीटर पर आवर। यदि इसको अपन टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जो यूनिट आएगी अपने पास, ये क्या आएगी, इसकी लंबाई आएगी। तो इसकी जो लेंथ है वो अपने पास 100 किलोमीटर आएगी, और किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो किससे गुणा कर देंगे अपन, 1000 से। और यहाँ पे जो टाइम अपने लिया अपन ने, वो किस में लिया, यहाँ पे आवर्स में, और यहाँ पे दिया गया कितना है, 30 मिनट। तो इसको चेंज कर देंगे आवर्स में, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो ये पानी है, अब इस पानी को एक एरिया में डालना है, उस एरिया का आपको क्षेत्रफल यानी एरिया निकालना है, और इसकी जो हाइट है वो दी है 8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो किसका भाग दे देंगे अपन, 100 का। बस ये अपने को सोल्व करना था, ठीक है। इनको काट देते हैं, ये 8/100 भी इधर आ जाएगा आपका। इसको सोल्व करेंगे, देखिए 10 गुणा 10, 100 से 100 कट जाएगा, 2 से अपना कट जाएगा 12 6 बार, ये हो जाएगा 6 गुना 3 18। ये देखिए 3 जीरो ये रही, एक ये रही, तो ये है 10 की पावर 4, और ये 100 इधर आ जाएगा, तो गुणा 100 और बटे 8 बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया। यहां से देखिए कट रहा है 2 से 4 बार और 2 से 9 बार, फिर ये 2 से कट रहा है 2 बार, और ये 2 से कट रहा है 50 बार। 9 गुणा 5 आपका हो जाएगा 45, एक जीरो है तो ये 10 की पावर 4, यानी ये हो जाएगा 10 की पावर 5 बटे 2, 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 22.5 गुणा 10 की पावर 5, ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर। अब देखिए आपको ऑप्शन दिए गए, उनमें दिए गए 2 पॉइंट, यानी ये पॉइंट है एक स्थान पहले है, तो यहाँ पे 10 की पावर 6 आ जाएगा, तो ये होगा 2.25 इंटू 10 की पावर 6, तो ये अपना इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान ये रखना होता है, ये जो स्पीड आपको देता है इसको टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसकी लेंथ आ जाती है, और दोनों आयतन आपको क्या करने हैं, बराबर। अगला देखिए, यहाँ कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x की घात 5 माइनस 1/x की घात 5 क्या होगा। सबसे पहले देखिए 5 आएगा कब, जब आपके पास x स्क्वायर हो,
और इसको इंटू कर दो एक्स क्यूब से, तो घातें जुड़ेंगी तो एक्स की घात 5 बनेगा। तो एक तो इसको मेरे को क्या चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² चाहिए। तो ये क्या होगा कि इसका वर्ग करते हैं और उसमें से 2 घटा देते हैं, तो 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 गया 7। अब अपने को क्या चाहिए, अब अपने को चाहिए क्यूब, और वो किस में चाहिए, माइनस में, क्योंकि बीच में क्या है माइनस। तो सबसे पहले चाहिए आपको x माइनस 1/x। ये क्या होगा, इसमें से आप 2 घटा दोगे प्लस वाले में से 5 और उसका रूट लेते हो, डायरेक्ट आपको पता है। इसका क्यूब करते हैं तो x³ माइनस 1/x³, ये होता है a³ यानी इसका क्यूब करेंगे तो 2 बार यानी √5 गुणा √5 गुणा √5, तो 2 बार तो रूट हट जाएगा यानी क्या आ जाएगा 5√5। ठीक है, माइनस तो आगे जाके प्लस होता है यानी +3 है, तो +3 इंटू √5, तो इसका मान आ गया अपने पास 8√5। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में अपन क्या कर देंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई। तो देखिए गुणा करेंगे तो x² प्लस 1/x² इंटू x³ माइनस 1/x³ बराबर 7 इंटू 8√5। एक्स स्क्वायर को जब x³ से गुणा करेंगे तो ये बनेगा x की घात 5। एक्स स्क्वायर को जब माइनस 1/x³ से करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा -1/x। इसको जब इधर गुणा करेंगे तो बचेगा x, और इसको इधर गुणा करेंगे तो -1/x की घात 5 बराबर हो गया 56√5। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये x की घात 5 है, -1/x की घात 5 है, ये दोनों टर्म। बीच में अपने पास बची x माइनस 1/x। इसका मान अपने को पता है कितना है, √5। तो ये √5 आगे जाके इसमें से घटेगा, 56 में से 1 घट जाएगा। ठीक है, √5 इसका मान घट जाएगा, तो 56 में से 1 घटेगा तो कितने बचेंगे, 55√5। ओके, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये इसकी जो पूरी साइड है वो अपने पास 14, 14, 28 हो जाएगी। ये चतुर्थांश बना रखे हैं वर्त के चौथे हिस्से के, ये वाला, इसको सेंटर मान के ये खींचा गया है, इसको सेंटर मान के ये खींचा गया है। देखिए कभी भी इस टाइप का आपके क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट इसका आंसर होता है 20/7 r², पहली बात तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20/7 और r का मान आपका है 14, इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। ये कितना आ गया, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 560। डायरेक्ट आपको याद रखना है कि इस टाइप से एक वर्ग है और उसके चारों जो शीर्ष है उनको केंद्र मान के चतुर्थांश खींचे गए हैं। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 20/7 इंटू r²। कौन से वाले भाग का होगा, ये जो शेडेड नहीं है, अनशेडेड का एरिया होता है। अब आपको निकालना, तो कैसे निकालोगे, देखिए इस पूरे वर्ग का यदि मैं एरिया निकाल लूं तो 28 यानी इसकी जो अपने पास भुजा है इसका वर्ग कर देंगे तो ये अपने पास पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। और इसमें से कौन सा मैं घटा दूं, छायांकित का। छायांकित की बात करें तो देखिए ये क्या, अपने पास एक सेंटर था इसका O। ठीक है, ये इसकी रेडियस है यहां तक 14। ये एक आपने वर्त खींच दिया चतुर्थांश, ये खींचा। इसका मैं एरिया निकालूं तो ये होगा πr²। r का मान यहाँ पे देखिए 14 है और बट्टे में कितना आ जाएगा 4, क्योंकि ये चतुर्थांश है, वर्त का चौथा हिस्सा है। अब देखिए ये 14 है, ये भी आपके पास 14 है और ये 90 डिग्री है और ये इसका क्या है, कर्ण है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस चतुर्थांश में से यदि मैं राइट एंगल ट्राइंगल घटा दूंगा तो इस शेडेड एरिया अपने पास बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वो हो जाएगा 14 इंटू 14 यानी r इंटू r। ये इसमें से अपन घटा देंगे तो ये किसका एरिया बचेगा अपने पास, ये जो छायांकित भाग नहीं है यही बचेगा। सॉरी, इस छायांकित भाग का अपने पास एरिया बचेगा। और ये तो अपने पास किसका, एक का। और ऐसे यहाँ पे हर एक चतुर्थांश में है, तो इस पूरे को अपन किससे गुणा कर देंगे, 4 से। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, शेडेड एरिया, और इस पूरे वर्ग में से घटा देंगे तो कौन सा बचेगा, अनशेडेड एरिया आपका बचेगा। या आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हो, ये होता है 20/7 इंटू r²। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे r रख दो, ये 2r होगा, ये फॉर्मूला भी आपके पास आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी, धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में जा रही कितनी, 44 किलोमीटर। विपरीत जा रही यानी अप स्ट्रीम जा रही है 30 किलोमीटर, और उसको टोटल टाइम आपको लग रहा है कितना, 10 घंटे। सेम ये क्वेश्चन अपन ने पिछले पेपर में किया था, आपको डायरेक्ट इसकी ट्रिक बताई थी। अगली बार कह रहा है कि धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम 33 जा रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है 40 और टोटल टाइम लग रहा है 11।
आपको बताया था कि ये जो टाइम है इसको क्या करते हैं अपन बराबर, तो 11 को तो मैं इधर गुणा कर दूंगा, तो इन दोनों से भी करना है, ठीक है। और ऊपर जो 10 आवर्स था उसको मैं क्या करूंगा, दोनों साइड इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसको कर दूंगा किससे, 10 से। अब आपको पता है कि टाइम इक्वल है, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम इनको भी अपन क्या करेंगे बराबर, कब, डिफरेंस लेके। तो यहाँ पे देखिए डी अपॉन, ये तो कितना हो गया, इसको अपन करें तो 484 और ये हो गया 330। इन दोनों का यदि अपन डिफरेंस लेंगे तो ये आ गया 154, ये बराबर होगा आपका अपस्ट्रीम के। इनका डिफरेंस देखिए 330 है, ये 400 है, तो ये आ गया 70। ये 7 से कट रहा है अपना कितनी बार, 10 बार, और ये 7 से अपना कट रहा है 22 बार, ये 2 से कट रहा है 5 बार, ये 2 से कट रहा है 11 बार। यहां से देखिए अब डाउन स्ट्रीम अपॉन अप स्ट्रीम की बात करें तो ये अपने पास आ जाएगा 11/5, ठीक है। इसके बाद क्या बताया कि कैसे इनको सोल्व करेंगे। डाउन स्ट्रीम क्या होती है, यानी जुड़ जाती है, यानी x प्लस वाई, अप स्ट्रीम होती है x माइनस वाई, बराबर 11/5 है। यहाँ पे आपको बताया था कंपोनेंट और डिवाइडेंड आपको लगाना है, यानी एक बार इन दोनों को प्लस करेंगे ऊपर, तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, तो y कटेगा 2x, नीचे माइनस करेंगे तो 2y, 2 से 2 कट जाता है, तो कंपोनेंट और डिवाइडेंड अपन लगाएंगे, युगांतर अनुपात ये होगा x अपॉन वाई, ऊपर 11 5 16, नीचे 11 में से आप 5 घटा दोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। 2 से कट रहे हैं तो काट दीजिए 8 बार और 2 से 3 बार। उसके बाद आपको ये बताया था कि इस आप कंडीशन में रख के देखिए कि या तो आपका डायरेक्ट यही आंसर होगा, ये नहीं होगा तो इसका डबल या ट्रिपल होगा, ज्यादा आपको देगा नहीं। तो इसको अपन पुट करके देखें कि डाउन स्ट्रीम की मैं बात करूं तो जुड़ जाएगी, यानी 8 और 3 11, तो 44 किलोमीटर 11 की स्पीड से जाएगा तो 4 घंटे लगेंगे। फिर 8 में से 3 घटाओगे 5, अप स्ट्रीम में क्या लगेगा 5, तो 30 में 5 का भाग देंगे 6, 6 और 4 10, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पूछा है धारा का वेग, वो अपने पास y होता है, यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर 3। तो इस टाइप से आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे अगर दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, एक वर्ग जो B से गुजरता है, यानी इस B से पास हो रहा है, AC को D पे स्पर्श करता है, AB को P बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पे बिंदु D जो है वो AC का मध्य बिंदु है। आपने पूछा कि AP किसके बराबर होगा, देखिए आपको ये पता है कि ये इसकी D पे स्पर्श कर रहा है, तो ये तो स्पर्श रेखा है, और ये इसकी क्या है, सेकेंड लाइन है, यानी छेदक रेखा है। तो ये अपने पास क्या होता है, AD स्क्वायर बराबर AP इंटू AB, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे दिया गया कि AB और AC दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और D जो D है वो AC का क्या है, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, यानी ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ठीक है। और ये पूरा 2 है, तो आपको पता है कि दोनों बराबर है, तो ये भी कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दें अपन, यानी AD है वो अपने पास 1 है, AB अपने पास कितना है, 2 है, तो AP इंटू कितना हो जाएगा, 2, यानी AP का जो मान है वो आपके पास आना चाहिए 1/2। अब देखिए ये क्या कर रहा है, पहला ऑप्शन दिया 1/4 इंटू AB, AB कितना है टोटल आपके पास 2, तो यहाँ पे 2 रख दोगे तो 2/4 यानी 1/2 आ रहा है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट जो होता है, एक स्पर्श रेखा हो एक छेदक रेखा हो, तो स्पर्श रेखा का वर्ग करते हैं और इन दोनों को इंटू करते हैं, आपस में क्या होता है, बराबर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु बी को 20% लाभ पे बेचेगा। देखिए 20% आपका होता है कितना, 1/5, यानी 5 की वो है तो उसको कितने में बेचेगा, 6 में, लाभ पे बेच रहा है ना, यानी इसने 5 में खरीदी होगी तो बेचेगा कितने में, 6 रुपए में बेचेगा। आप इसको एक लाइन से भी कर सकते हो एक्स मान के, और रेशियो से भी कर सकते हो, जैसे आपकी प्रैक्टिस है। बी उसे सी को 15% लाभ पे बेचता है, 15% आपका होता है 3/20, यानी ये 20 में खरीदेगा तो इसको कितने में बेचेगा, 23 में ये इसको बेचेगा, ठीक है। यहां तक आप देखिए जिसके आगे जो संख्या नहीं है वही अपन क्या करते हैं, रख देते हैं, तो 6 के आगे 6 रख देंगे, 20 के पहले 20, कुछ नहीं कट रहा इनमें आपस में, 2 से कट रहा है, देखिए इस कॉलम में 10 बार, ये 2 से कट रहा है 3 बार, और ये 2 से कट रहा है 3 बार, ठीक है। अब इनको इंटू कर दे अपन, तो 5 गुना 10 50, 20 गुना 3 60, और 23 गुना 3 69, ठीक है। यहाँ तक ये इनका अपने पास प्राइस आ गया।
ये कह रहा है कि सी ने ए के क्रय मूल्य से 190 रुपए अधिक, यानी डिफरेंस दिया आपको सी और ए का। या देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 50 और 69 का 19, तो 19 से डिवाइड कर देंगे। ए का लाभ पूछा है, तो ए ने 50 में खरीदा 60 में बेचा, कितने का लाभ हुआ 10 का, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 गुणा 10 यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि रुपए 3903 को ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि 7 साल बाद ए का हिस्सा और 9 साल बाद बी का हिस्सा के बराबर है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% हो तो प्रत्येक का हिस्सा, आपको बताया था ये कि इसको डायरेक्ट सोल्व करना है। कैसे, मान लीजिए ए का हिस्सा अपने पास ए है और बी का हिस्सा अपने पास कितना है बी है। आप डायरेक्ट इनका डिफरेंस लेके भी कर सकते हो कि ये 9 साल है, ये 7 साल है, कितने का डिफरेंस है 2 का, तो ये जो रेट है 100 में जोड़ के इसका स्क्वायर कर देंगे, वो अपने पास इनका रेशियो आ जाता है। देखिए ए का हिस्सा मान लिया मैंने ए है, 4% दर है, तो ये 100 प्लस 4 कितना हो जाएगा 104/100। और इसका कितने साल की बात कर रहा है 7 साल, तो पावर 7 यानी यही मिश्र धन होगा इसका। बी की यदि अपन बात करें तो रेट सेम है, यानी 104/100, और कितने साल बाद बराबर हो रहा है 9 साल बाद बराबर। इनको क्या करेंगे यहां से बराबर। देखिए ब्रैकेट में दोनों सेम है, मैं बी को इधर लेके आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा a/b बराबर। ये जो अपने पास ब्रैकेट में 104/100 ये नीचे जाएगा, दोनों ब्रैकेट में बेस सेम है तो आपको पता है पावर माइनस होगी, तो यहाँ पे बचेगा 104/100 की घात 2। ये 4 से कट रहा है कितनी बार 26, और ये 4 से 25, इनका स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 676 और ये हो जाएगा 625। ठीक है, टोटल अपने को दिया 3903, टोटल के नीचे टोटल ले लेंगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे 600, 1200, 1300, 1301। अब जिसका हिस्सा निकालना है, जैसे मान लीजिए बी का निकालना है, तो मैं 625 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये 3 से पूरा पूरा कट रहा है, 6 गुणा 3 18, 25 गुणा 3 75, यानी दूसरे का जो हिस्सा है वो आएगा 1875। तो इसका जो आंसर है वो अपना कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें आपको कह रहा है कि निम्न बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आईएएस आपको दिया गया है, ये आईपीएस आईआरएस की संख्या 5 वर्षों के लिए दी गई है। ये लास्ट वाला आपका आईआरएस है, बीच वाला आईपीएस है और पहले वाला आईएएस है। कह रहा है आईआरएस की औसत संख्या, तो पहले आईआरएस आप टोटल करेंगे, 5 ईयर है तो 5 से डिवाइड करेंगे, उनका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए लास्ट वाला यहाँ पे आपका 540, यहाँ पे आपका है 500, यहाँ पे आपका है 280, ये आपका है 460 और ये आपका कितना है 290। ठीक है, इनको ऐड करके 5 से भाग दे देंगे, ये आईआरएस का औसत आ जाएगा। तो 1040, उसके बाद 220 यानी 1200, 1320, और उसमें 460 यानी 1720, 1780, और ये 200 1980, और 90 इसमें अपन ऐड कर देंगे 1980 में, तो ये कितने आगे 2070। इसमें 5 का भाग देंगे तो ये आईआरएस का अपने पास एवरेज आ जाएगा। ठीक है, 414, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब इन बाकी का टोटल करना है, कुल कर्मचारियों की औसत संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, तो इन सभी को भी टोटल करेंगे। तो आईआरएस तो अपने टोटल कर ही लिया 2070, बाकी दो को ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए अपने पास 360 है और ये 420 है, तो टोटल की बात करें 4 3 7, ये आ गया अपने पास 780। यहां से देखिए इनकी बात आप करोगे तो ये 450 और ये 520। ठीक है, तो ये आ गया 970, इनको ऐड कर लेते हैं, 780 प्लस 970, इनको ऐड करना है तो ये 350 है और ये 480 है, तो ये कितना हो गया 700, 830। चौथे को ऐड करेंगे तो ये अपने पास 240 है और ये अपने पास 340 है, तो ये हो गया 580। इनको ऐड करेंगे तो ये अपने पास है 420 और 540, तो ये हो गया 960। इनको ऐड कर लीजिए सभी को, 15 3 18, 26 और 6 32, 10 19 27, 5 32, 32 और 9 41, और ये 2070 पहले वाले।
तो ये आ गया 6190। 6190 जो आया है, अब इसका क्या करेंगे अपन, एवरेज निकालेंगे, क्योंकि औसत की बात कर रहा है। तो 6190 का एवरेज निकालें तो 5 का भाग दे देंगे इसमें, ठीक है। ये आ गया अपने पास 1238। तो अब ये पूछा है कि ये जो एवरेज था 414, ये 1238 का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो ये आ गया 41,400, और इसमें भाग देना आपको 1238 का। तो देख लीजिए, पहला ही एक डिजिट चेक कर लेते, क्योंकि अलग अलग हैं, 2 3 4 5। तो देखिए, मिनिमम आपको दिया गया 2, यानी 2 बार भाग देंगे तो 12 दूना 24, 4140 में ज्यादा बचेगा, 3 बार लेंगे, 12 गुना 3 36, 4 बार 48, ज्यादा जाएगा। तो लगभग जो आएगा आपका वो आ जाएगा, इसका कौन सा आंसर, इसका आ जाएगा आपका 33%, क्योंकि 3 बार ही भाग जाएगा, लगभग आपको पता है। 2 बार तो कम जाएगा, यानी 12 दूनी 24, 2476 के आसपास ही ज्यादा बचेगा। 3 बार लेंगे तो 12 गुना 3 36, ठीक है, 3700 कुछ आ रहा है। 4 बार लेते हो तो 4800 हो जाएगा, जो इससे ज्यादा होगा। तो एक ही आपका ऑप्शन आ रहा है, तो सी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे डिजिट भी इनकी चेक कर सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ए का मान है, बी का है, सी का है, डी का है। पूछा इनमें जो रिलेशन में पूछा है कौन बड़ा होगा। देखिए सबसे पहले ए की बात करें, यहाँ पे देखिए माइनस है और इसकी होल पावर आपको 3 दी है। तो माइनस से क्यूब करेंगे तो माइनस में संख्या आएगी, इसका मतलब ए जो आएगा, ए का जो मान आएगा वो आएगा माइनस में। बी का देखिए यहाँ पे माइनस है लेकिन इसका स्क्वायर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा, बी किस में आएगा, प्लस में। सी है, ये देखिए इसका वर्ग है तो ये भी पॉजिटिव होगा। डी है, ये इसका वर्ग है तो डी भी पॉजिटिव होगा। यानी ए जो है वो नेगेटिव है, तो ए सबसे क्या होगा, छोटा। तो ए सबसे छोटा कौन से ऑप्शन में, सी में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कंपेयर ही करना था। अगला देखिए, कह रहा है 30 और 50 के मध्य की अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो पहले इनके बीच की संख्याएं कौन सी होती है वो आपको देखनी है। तो 30 और 50 के बीच की मैं बात करूं तो 30 वाली लाइन में कौन सी होता है, एक तो 31 होगी और एक आपकी कौन सी होगी, 37। इसके बाद 40 के बाद अपन बात करें तो 41, 43 और 47, यही होती है 5 संख्याएं। तो इनको जोड़ के क्या करना है, 5 का इसमें भाग देना है। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं अपन, 40 40 80 90, 90 90 में आप 40 जोड़ दोगे 130, 131 यानी 138, 138 में अपन 30 जोड़ देंगे तो 168, 168 में 30 जोड़ देंगे तो 198, 199। तो इसमें क्या करना, अपने को 5 का भाग देना है, वो अपना क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा 39.8। तो ये ए इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा। डायरेक्ट आप देख सकते हो कि 200 200 में 20 का अपन 5 का भाग देते हैं, ठीक है। तो वो उससे आप डायरेक्ट एक इसका आसपास भी निकाल सकते हो कि 40 40 में से कितना कम है, वो आप इसमें से माइनस कर दीजिए 0.2। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दी गई आकृति में ए डी एफ ये जो एंगल है ये अपने को दिया गया है 25 डिग्री। एडी है वो बिंदु डी पर वर्त की स्पर्श रेखा, डी और बीसी पैरेलल है, ईएसी का मान पूछा है। देखिए, ये अपने पास कोई सर्कल है और ये इसकी एक जीवा है, ठीक है, और ये एक इसकी स्पर्श रेखा है। यदि जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में यदि ये एंगल थीटा है, तो ये जीवा कहीं भी एंगल बनाएगी इस वर्त में बाकी शेष परिधि पे, तो ये भी कितना होता है, थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए, इसकी एक क्या अपने पास कोड है जीवा और ये इसकी टेंजेंट है, इनके बीच में यदि ये 25 है तो ये डी एफ जो कोड है इसी से देखिए कहाँ पे एंगल बन रहा है, ए पे। तो ये एंगल भी अपना कितना होगा, 25 डिग्री का होगा। ये कह रहा है कि ये जो जो लाइन है डीई और बीसी, ये बीसी और डीई जो लाइन है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ये ए ई लाइन इनको क्या कर रही है, काट रही है। तो ये उल्टा जेड है, इसमें जो कोण बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये यदि 25 डिग्री होगा तो ये भी आपका कितना होगा, 25 डिग्री। तो ये 25 है तो ये भी कितना होगा, 25। यही पूछा है ई ए सी, तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। अगला देखिए, देखिए इसमें कह रहा है एक नदी के दोनों किनारों पे एक दूसरे के ठीक सामने दो मंदिर हैं। एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर के शीर्ष और दूसरे मंदिर के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण, यानी उसका टॉप और जब फुट देखते हैं तो डिप्रेशन एंगल बन रहा है, यानी अवनमन कोण बन रहा है। इसका मतलब दूसरा जो मंदिर आपका होगा वो इस मंदिर से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। ये आपको टोटल दिए 54, ये ऊपर वाला एंगल दिया है 30 और नीचे वाला जो एंगल अपने पास ये दिया गया है कितना, 60 डिप्रेशन एंगल, ठीक है। अब देखिए, आपको ये पता है कि 60 डिग्री के पास वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, छोटी। छोटी करने के लिए क्या करते हैं, √3 से भाग देते हैं।
ये 54√3 है तो ये भी 54√3 होगी। अब देखिए इस ट्राइंगल के ऊपर वाले की मैं बात करूं, ये एंगल 30 है तो ये कितना होगा 60। 60 के पास वाले भुजा छोटी, छोटी करने के लिए इसमें वापस √3 से भाग देंगे तो √3 गुणा √3 3, 54 में 3 का भाग देंगे। ठीक है, तो ये जो अपने पास इतनी हाइट है ये कितनी आ जाएगी 18, टोटल 54 है तो ये वाली कितनी बची 36, ये 36 तो ये भी कितनी 36, यही पूछा आपको तो इसका आंसर आ जाएगा 36 मीटर। ओके, अगला देखिए, कह रहा है कितने वर्षों में आयात औसत आयात मूल्य से अधिक रहा। औसत तो पहले इनका एवरेज निकाल लेंगे, आपको यहाँ पे टोटल ईयर दिए गए हैं 7, ये है 10, ये है 35, यानी 45, 45 और 30, 75, 75 और 40, ये आ गया अपने पास कितना 115, 115 और ये 30, 145, 145 और ये आपका 25, 170, 170 और ये 45। ठीक है, तो टोटल जो अपने पास आया वो आ गया 220 और कितने साल है 7, तो 7 का भाग देंगे एवरेज आ जाएगा 21, यानी 31 पॉइंट की बात कर रहा है। कह रहा है कितने वर्षों में आयात औसत आयात मूल्य से अधिक रहा है, यानी 31 पॉइंट से ज्यादा। तो ये वाला भी नहीं है, एक तो ये है, ये तो 30 ये नहीं होगा, एक ये 2, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक ये 3, तो इसका जो आंसर वो आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि आगे आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई बराबर ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी है, टेन एक्स अपॉन टेन वाई का मान अपने को पूछा गया है। देखिए यहाँ पे आपको कंपोनेंट और डिवाइडेंडो ही लगाना है, तो एक बार मैं अंश में हर जोड़ दूंगा तो ये होगा साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, और नीचे अपन क्या करेंगे अंश में से हर घटा देंगे तो ये होगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। आगे भी सेम करेंगे, तो a प्लस बी है, इसमें आप a माइनस बी जोड़ दोगे तो b से b कटेगा, ये होगा 2a अपॉन, घटा देंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस, तो a से a कटेगा होगा 2b, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और इसका होता है आपके पास 2 कॉस एक्स साइन वाई। कैसे, इसका फॉर्मूला लगाओगे, इसका लगाओगे, ऐड करोगे तो ये जो एक टर्म होगी वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, पहले वाली प्लस, इसमें माइनस है तो पहले वाली कैंसिल, दूसरी प्लस हो जाती है, ए अपॉन बी। 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन अपॉन कोस ये आपका टेन एक्स आ गया, कॉस अपॉन वाई ये आपका कोट वाई आ गया, बराबर ए अपॉन बी। आपको पूछा टेन एक्स अपॉन टेन वाई, तो कोट क्या होता है टेन का उल्टा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन, तो ये आ जाएगा टेन एक्स अपॉन टेन वाई बराबर ए अपॉन बी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इसमें दिया है कि सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, 2√10 अपॉन √5 प्लस √2 माइनस √7 माइनस √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2। देखिए इस टाइप का आपको बताया हुआ है कि नीचे रूट में संख्या आ जाए तो अपन इसका क्या करते हैं परमेकरण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 संख्या है तो इसको अपन एक मान लेंगे, √5 प्लस √2 को और 7 को अलग। तो यहाँ पे देखिए इनका परमेकरण करें, पहले वाले का अपन करें तो √2√10 अपॉन, यहाँ पे बीच में साइन माइनस का तो क्या करेंगे प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखिए √5 प्लस √2 माइनस √7 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किससे प्लस वाले से, क्यों करते हैं ताकि अंडर रूट हट जाए, तो ये होगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर √2, और यहाँ पे किसका साइन आएगा इस बार प्लस का, ऊपर भी इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा √5 प्लस √2 प्लस √7। नीचे देखिए अपन इसको देखें तो ये अपने पास है पूरा a, √7 है b, ये है a, ये है b, तो नीचे है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होगा ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे एक बार सोल्व करें तो ये होगा ए स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर 5 और √2 का 2, 5 और 2 7 प्लस 2√10। बी स्क्वायर की बात करें तो √7 का स्क्वायर करेंगे, रूट हटेगा कितना आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, यानी माइनस का 7, 7 से 7 कट जाएगा,
ऊपर यहाँ पे इंटू में 2√10 है, नीचे 2√10 है, तो ये वाली टर्म भी आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास केवल ये बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा √5 प्लस √2 प्लस √7। ठीक है। अब देखिए इसका जब परमेकरण करेंगे तो इसको क्या करेंगे, माइनस वाले से इंटू करेंगे, √5 -2 से ऊपर नीचे, तो नीचे √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, यानी माइनस करेंगे नीचे बचेगा 1 और ऊपर देखिए √5 -2 का होल स्क्वायर, बाहर अंडर रूट से बाहर लेके आएंगे तो क्या बचेगा, अपने पास बचेगा √5 -2, ये बचेगा। अब यहाँ पे परमेकरण करोगे प्लस वाले से √7 + 2 से ऊपर नीचे, तो देखिए √7 का स्क्वायर 7 और 2 का 4, तो 7 में से 4 गए नीचे 3, 3 से 3 ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा √7 + 2, और ये माइनस का साइन है तो माइनस से इधर इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -√7 -2। अच्छा यहाँ पे भी देखिए माइनस का साइन था तो माइनस इंटू होगा, तो ये होगा माइनस का तो √5, ये किसका होगा, माइनस का, और ये किसका होगा, आपका प्लस का। तो ये √5 से √5 कट जाएगा, √7 से √7 भी कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का, तो बचा क्या, खाली अपने पास बचा √2। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे दिए एक त्रिभुज एबीसी में उत्कीर्ण एक वर्त भुजाओं एबी बीसी और एसी को क्रम से डीईएफ पे स्पर्श करता है। अपने को एक ट्राइंगल दिया गया है और इसके अंदर एक क्या बनाया गया है, वर्त बनाया गया है, जो इसकी तीनों भुजाओं को अंदर से क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है इस टाइप से। ठीक है, ये अपने पास एक एबीसी ट्राइंगल है, ये इसको स्पर्श कर रहा है, एबी को कहां पे कर रहा है, डी पे, इसको ई पे और इसको एफ पे। इन तीनों साइड की लंबाई दे रखी 18, 15 और 13। देखिए ये ए से इस वर्त पे एडी और ए एफ दोनों क्या है, स्पर्श रेखाएं। ऐसे बी से बी डी और बी भी स्पर्श रेखाएं, सी से सी और सी एफ भी स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं तो ये सारी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब मान लीजिए ये यदि अपने पास ए से डी एक्स है तो ए से एफ भी कितनी होगी, आपके पास एक्स। अब देखिए आपको कह रहा है कि ए बी की लंबाई 18 है, यदि ये 18 है टोटल, इसमें से ये x है तो ये कितनी बची, 18 - x बचेगी, टोटल 18 है तो ठीक है। ये 18 - x है तो ये भी आपके पास कितनी 18 - x होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, इस पे स्पर्श रेखाएं। इसकी पूरी की बीसी की लंबाई आपको 15 दी है, तो 15 में से आप घटा दोगे 18 - x, तो ये प्लस कितने बचेंगे, x - 3, तो ये कितनी होगी अपने पास, x - 3, तो ये भी कितनी होगी सी से एफ, ये भी होगी x - 3। अब देखिए एसी की जो मैं बात करूं, ए से सी, ये आपको टोटल दी गई है 13, और इनको टोटल करेंगे x + x 2x -3 बराबर 13 है, 3 आगे जाके प्लस होगा तो ये कितना बन जाएगा 16, तो 2x = 16 है, तो x का मान अपने पास कितना आ गया, 8 आ गया। अब आपको पूछा है AD स्क्वायर, देखिए इन सब का मान निकाल लेंगे, x का मान 8 है तो ये अपने पास साइड कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, ये अपने पास आ गई 8, ये भी अपने पास 8 आ गई। ये टोटल 18 है तो ये बी से डी बची 10, ये 10 है तो ये भी 10 है, और ये टोटल आपको दे रखी है बी से सी कितनी 15, तो ये 5 है तो ये भी 5, और देखिए ये 8 और 5 13 आ गई। अब इनमें वैल्यू पुट कर देंगे, यानी अपने को क्या करना है, AD स्क्वायर, तो ए से डी यानी 8 का वर्ग 64 प्लस BE स्क्वायर यानी 10 का वर्ग 100 प्लस CF स्क्वायर यानी 25 बटे इनका मान यानी 8 + 10 + 5। इन सबको अपन प्लस कर देंगे तो ऊपर तो आ गया आपका 189 और नीचे आपका कितना आ जाएगा 23, तो 189/23 इसका आंसर हो जाएगा। इसको आगे डिवाइड करना है अपने को, देखिए भाग कितनी बार जा रहा है, 8 बार जाएगा, तो ये अपने पास हो गया 184, बचेंगे कितने 5, तो ये हो जाएंगे 50, 50 में भाग दोगे कितने बार जाएगा, 2 बार, 46, तो 8.217 ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे दिया x² sin² अल्फा, अच्छा ऊपर दिया यदि अल्फा एक न्यूनकोण हो ताकि x cos अल्फा बराबर y sin अल्फा है, x और y है वो 0 से बड़े हैं, पूछा x² sin² अल्फा माइनस y² cos² अल्फा अपॉन x माइनस y का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि x² sin² अल्फा
माइनस वाई स्क्वायर, ये जो कोस स्क्वायर अल्फा है इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अपोन में अपने पास है x माइनस वाई। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर, इसको अंदर इंटू करेंगे और ये माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपोन आपके पास यूं का यूं है एक्स माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है कि x कोस अल्फा बराबर है y साइन अल्फा और ये अपने पास है y स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसका मैं वर्ग करूं तो ये होगा y स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसके बराबर में क्या आएगा, ये आएगा x स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखिए एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर और इसकी जगह क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपोन में है अपने पास x माइनस वाई। इन दोनों टर्म की बात करें तो एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा, यहां बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा जो कितना हो जाएगा 1। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर जो कॉमन लिया था अंदर 1 हो गया, यहाँ बचा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। ये होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो खाली आपको cos स्क्वायर अल्फा या इसको साइन स्क्वायर अल्फा को भी आप चेंज कर सकते हो, तो फिर आपको इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 4 लड़के और 5 लड़कों में से चुनकर इस प्रकार 5 बच्चों की एक टीम बनानी है, उसमें कम से कम 2 लड़कियां हों। देखिए शर्त दी है कम से कम 2 लड़कियां हों, लड़की कितनी है यहाँ पे टोटल 4, तो 4 जो लड़की हैं उनमें से कम आपके पास 2 लड़की हो। टोटल आपको 5 बच्चों की टीम बनानी है, यदि 2 लड़कियां हैं तो 5 बच्चों की टीम बनानी है, तो बाकी आपके पास क्या होगा, बाकी आपके पास क्या होगा 5 जो लड़के होंगे उनमें से क्या होगा 3 लड़के हो सकते हैं, तो एक तो ये कंडीशन हो। दूसरी 4 लड़के हैं उनमें से कम 2 होंगे, तो 2 से तो ज्यादा हो सकते हैं, मान लीजिए 3 लड़कियां होंगी, तो फिर जो 5 लड़के बचे उनमें से कितने आएंगे 2, क्योंकि टोटल 5 की टीम बनानी है। अब देखिए अगली बार क्या होगा कि जो 4 लड़कियां हैं उनमें से 4 की 4 लड़कियां शामिल आ जाएं अपने पास, तो जो लड़के हैं 5 उनमें से फिर कितना आएगा 1 आएगा, तभी 5 की टीम, यही पॉसिबल है। तो ये कंडीशन आपके पास यहाँ पे पॉसिबल है। अब देखिए इसको सोल्व कर लेंगे, जैसे आपके पास वो एन सी आर होता है, इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 4 होगा और नीचे क्या होगा फैक्टोरियल 2 और 4 माइनस 2, तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये होता है फैक्टोरियल 4 और नीचे होगा आपका फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 4 माइनस 2, यानी यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो इसको पूरा सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा फैक्टोरियल 2, तो नीचे होगा 2 गुणा 1 इसका मान और ये होगा फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 3 बटे 2 इंटू, देखिए 5 में से 3 गए 2 और इधर बचेगा फैक्टोरियल 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मैं इसको खाली लिखूंगा 5 गुणा 4 बटे 2। फिर आपके पास है प्लस, ये फैक्टोरियल 4 है, अब नीचे देखिए इसको फैक्टोरियल 3 है और 4 माइनस 3 यानी 1 आएगा, तो 3 वाला कैंसिल होगा, यहाँ पे केवल आपका क्या बचेगा 4, कैसे फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल 4 माइनस 3, इसको लिख सकते हैं ऊपर वाले को 4 गुणा फैक्टोरियल 3, नीचे फैक्टोरियल 3 से 3 ये कट जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 3 कितना बचेगा 1। 5C2 जो अपने पास इसको क्या लिखेंगे, देखिए 5 में से 2 गए कितने बचेंगे 3, तो 3 आप इसको कहां तक लिखेंगे 4 तक बटा फैक्टोरियल 2 यानी 2 गुणा 1, ये है 4C4, तो ये अपने कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद देखिए 5C1, तो ये देखिए 5 माइनस 1 करेंगे नीचे, यहाँ पे जब 5 माइनस 1 तो कितना बचेगा फैक्टोरियल 4, तो इसको खाली खोलना आपको 5 और इंटू में क्या आ जाएगा जैसे फैक्टोरियल 4 बट्टे में आपके पास फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4, तो इसका मान कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। ये देखिए 4C4 ये आपके पास या 2C2 हो, ये आपके पास कितना होता है 1 होता है, क्योंकि फैक्टोरियल 0 बनेगा तो आपके नीचे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाकी कट जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, ये 2 से 2 बार कटेगा 3 दूनी 6, ये 2 से कटेगा 2 बार 5 दूनी 10, 10 गुना 6 ये आ गया अपना 60, प्लस ये 2 से कटेगा 2 बार 5 दूनी 10 गुना
4 ये आ गया 40 प्लस ये आ गया 5, तो ये आ गया 105। यानी अलग अलग कितने प्रकार से इनको अरेंज किया जा सकता है, तो इसका आंसर आएगा 105। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है x+1, x+12, 2x+3 और 3x+5 का माध्य यानी एवरेज आपको दिया गया है 21। तो x का मान, तो ये क्या होता है, माध्य है, इसको 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, टोटल। तो वो अपने पास कितना हो जाएगा, 84। टोटल यानी इन सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे, देखिए x और x 2x 4x और 3 7x। नंबर को ऐड करेंगे, 1 12 13 3 16 5 21। तो 21 आगे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा, तो 7x इक्वल टू आ गया 63। तो x का जो मान है वो अपने पास कितना आ गया, 9। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 9। ठीक है, तो ये अपने आज के इस पेपर के क्वेश्चन थे 30 जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।